नमस्कार, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पहले पेश हैं आज की कुछ खास खबरें। देश की पहली रैपिडेक्स ट्रेन तैयार हो चुकी है। इसका उद्घाटन गाजियाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि उद्घाटन का ये कार्यक्रम इसी नवरात्र में होगा। इसके लिए साहिबाद स्टेशन से दुहाई तक तैयारी की जा रही है। प्रशासन जनसभा की तैयारी में भी जुटा हुआ है। ये जनसभा वसुंधरा में कराई जा सकती है। इन सब तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद पहुंचे। उन्होंने साहिबाद रैपिड स्टेशन भी देखा और जनसभा स्थल का भी निरीक्षण किया। देश की पहली रैपिडेक्स ट्रेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवरात्र में कर सकते हैं। इसके लिए गाजियाबाद का जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटा है। प्रशासन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद पहुंचे। उद्घाटन समारोह और प्रधानमंत्री की जनसभा के लिए स्थल का चयन वसुंधरा में किया गया है। सीएम योगी आज वहां पहुंचे। यहां उन्होंने साहिबाद रैपिड स्टेशन का निरीक्षण किया, संबंधित प्रेजेंटेशन देखी। पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्र, डीएम आर के सिंह, नगर आयुक्त विक्रमादित्य मलिक, सीडीओ अभिनव गोपाल, एडीएम सिटी गंभीर सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट शुभांगी शुक्ला आदि अधिकारी सुबह से ही साहिबाद और वसुंधरा में जुटे रहे। जनसभा स्थल से लेकर साहिबाद स्टेशन तक बीच में पड़ने वाली सड़क फुटपाथ का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा, अतिक्रमण हटाया जाएगा। मार्गों में पड़ने वाले डिवाइडर चौराहों को भी सुंदर बनाया जाएगा। उधर भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए तैयारी कर ली है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी मौजूद रहेंगे। इस जनसभा को सफल बनाने के लिए भाजपा ने 250 बसें और 1,500 निजी वाहनों के साथ 50,000 की भीड़ प्रस्तावित जनसभा स्थल वसुंधरा सेक्टर 4 मैदान में पहुंचने का ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। मसूरी थाना क्षेत्र के गोविंदपुरम इलाके में एक लड़की के अपहरण की सूचना से हड़कंप मच गया। उसके परिवार वालों ने भी अपहरण की शिकायत पुलिस को दी थी। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की, मोबाइल फ़ोन की लोकेशन ट्रेस की, आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। जांच में पाया कि ये केस झूठा था। पुलिस को झूठी सूचना दी गई थी। लड़की ने बताया कि उसने कई दिन से स्कूल बंक किया था। ये जानकारी परिवार को मिलती उसे डांट पड़ती, इसलिए उसने ये नाटक रचा। आज दिनांक 11/10/2023 को ट्विटर पर एक ट्वीट किया गया है कि गोविंदपुरम थाना क्षेत्र मसूरी डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद में कल 10/10/2023 को एक लड़की का अपहरण हो गया था और लड़की ने गाड़ी में से कूदकर अपनी जान बचाई। इस ट्वीट पे गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस का ये कहना है कि इस संबंध में लड़की के परिजनों ने कल थाना मसूरी क्षेत्र में एक तहरीर दी थी कि उनकी बेटी का अपहरण हुआ है। जिस संबंध में थाना मसूरी पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों का निरीक्षण किया, जांच की, लोगों से बातचीत की, तो कुल ये बात निकल के आई कि लड़की का अपहरण नहीं हुआ था। किसी भी कैमरे में अपहरण होते नहीं दिखाई दिया गया, बल्कि लड़की इधर उधर घूमती पाई गई। फिर विनम्रतापूर्वक अपने विश्वास में लेकर लड़की से महिला पुलिसकर्मी ने पूछताछ की। इसमें ये बात निकल के आई कि ये घटना पूरी तरह झूठी है और बाद में लड़की ने स्वीकार किया कि वो स्कूल जाना पसंद नहीं करती थी। पिछले 1 हफ्ते से स्कूल नहीं गई थी और वो स्कूल उसके परिजन उसको फोर्स ना करें, इसलिए उसने ये पूरा ड्रामा रचा। इस तरह की कोई घटना नहीं हुई थी। संबंधित लड़की के परिजनों ने ये लिखित में भी थाने में दे दिया है कि ये उनकी बेटी ने ये झूठी सूचना दी थी। गाजियाबाद नगर निगम में अनियमितताओं और घोटालों के आरोप लगने का सिलसिला लगातार जारी है। इस बार मोर्चा संभाला है कांग्रेस के पार्षद अजय शर्मा ने। उन्होंने आरोप लगाया है कि नगर निगम के अधिकारियों ने टेंडर देने में घपला किया है। योग्य ठेकेदारों को अलग करके अपने चहेते ठेकेदारों को टेंडर जारी कर दिए गए, जिससे नगर निगम को भी आर्थिक नुकसान हो रहा है। गाजियाबाद नगर निगम के पार्षद अजय शर्मा ने नगर निगम अधिकारियों पर टेंडर में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। अजय शर्मा ने कहा कि निगम अधिकारियों ने नियमों को ताक पर रखकर अपने चहेते ठेकेदारों को टेंडर जारी कर दिए हैं।
जिससे नगर निगम को आर्थिक नुकसान सहना पड़ रहा है। नगर निगम ने हाल ही में 37 विकास कार्यों के लिए टेंडर छोड़े हैं, जो करीब 15 करोड़ की लागत से होने हैं। पार्षद अजय शर्मा का कहना है कि निगम अधिकारियों ने अपने चहेते ठेकेदारों को टेंडर में कमियों को दरकिनार करके भी दे दिया। अन्य ठेकेदारों के टेंडर महज छोटी छोटी कमियों के कारण निरस्त कर दिए गए। 5 कंपनियों को काम का ठेका दिया गया है। और इस मुद्दे को जो हमने उठाया, क्योंकि 15 वित्त के कामों को जिस दिन से ये डले हैं, ये 19 तारीख को डले हैं सर, और खुले अब हैं। हमने इसमें बकायदा एक आप लोगों से निवेदन करा था, नगर आयुक्त से भी कहा कि सर ये आपके काम मैनेज हो चुके हैं, तो प्लीज़ इसमें जांच करा लीजिए। हमने ये कहा सर टेक्निकल बिट में आपके अधिकारी इसमें निस्वार्थ होकर काम नहीं कर रहे सर, वो स्वार्थ में काम कर रहे हैं। अपने चुनिंदा ठेकेदारों को टेक्निकल बिट में क्लियर कर दिया सर उन्होंने। अजय शर्मा ने बताया कि बरेली के सुनील गर्ग की कंपनी का अनुभव होट मिक्स का काम था, लेकिन निगम ने उसे RNG के कार्य का ठेका दे दिया। कंपनी का शपथ पत्र भी टेंडर के साथ नहीं लगाया। इस ठेकेदार को 5 करोड़ 39 लाख का टेंडर दिया गया है। कराया। मैंने कहा सर मैंने चुनिंदा आपके ठेकेदार हैं, जो मैंने आपको लिख के दे रहा हूँ, ये टेंडर मैनेज हो चुके हैं सर आपके। उन्होंने कहा भाई आप कैसे इस बात को मान रहे हैं सर? मैंने कहा सर यदि आपके टेंडर यदि नहीं हुए, जिस दिन खुलेंगे, यदि वो खुलने पर उनके नाम नहीं आए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, बकायदे यदि मैं झूठा हुआ तो। अजय शर्मा खुद। उसके बाद उन्होंने ये बात कही कि टेक्निकल बिट जब हमने खुलवाई तो भाई साहब टेक्निकल बिट में इतना गलत आया कि एक का एफिडेविट में छोटी सी गलती से उस बंदे को तो कर दिया कि भाई अनैतिक है कि आपको यहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, लेकिन एक बंदे ने जिसने एफिडेविट भी नहीं दिया उस बंदे को क्वालिफाई कर दिया। एक दूसरे मामले में 5 पैसे बिलो रेट पर ठेका दिया गया, जबकि अन्य टेंडरों को निरस्त कर दिया गया, जिसमें बिलो रेट 2 रुपये 99 पैसे तक पहुँच सकता था, लेकिन निगम अधिकारियों ने ऐसे टेंडरों को पहले ही बाहर कर दिया। अजय शर्मा का कहना है कि निगम अधिकारियों की मिलीभगत के चलते निगम को करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद के लाइन पार इलाके में अवैध अस्पतालों और फर्जी डॉक्टरों की संख्या बढ़ रही है। ये आरोप भारतीय किसान संगठन एकता ने लगाया है। उनका कहना है कि अस्पतालों में मानक पूरे नहीं हैं। संगठन ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर सभी की जांच कराने की मांग की है। झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ भारतीय किसान संगठन एकता ने भी मोर्चा खोल दिया है। भारतीय किसान संगठन ने एक ज्ञापन सौंपकर विजयनगर सेक्टर 9, अम्बेडकर नगर, शिवपुरी, प्रताप विहार सेक्टर 11 और 12 में बड़ी संख्या में खुले क्लिनिक और अस्पतालों की जांच की मांग की है। संगठन का कहना है कि इन अस्पतालों में किसी भी मानक का पालन नहीं किया जा रहा है। ये लोग बड़े अस्पतालों की महंगी फीस होने का फ़ायदा उठाकर सस्ता इलाज लोगों को देने का झांसा देते हैं। किसान संगठन का कहना है कि इनसे इलाज कराने वाले लोग मजदूर तबके के हैं, जो महंगी फीस नहीं दे सकते, लेकिन इन लोगों की ज़िंदगी भी इन झोलाछाप डॉक्टरों की वजह से दांव पर लगी है। ये झोलाछाप डॉक्टरों के जो मामला है, झोलाछाप और अवैध मेडिकल, ये नर्सिंग होम दुनिया भर के चल रहे हैं, जिनके मानक पूरे नहीं हो, उसके विरोध में जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देना है। संगठन ने डीएम से मांग की है कि जल्द से जल्द इस मामले में जांच कराकर कार्रवाई होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। ये थी आज की कुछ खास खबरें। अब खबरों का पोस्टमार्टम। बाटला हाउस एनकाउंटर केस में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या के आरोपी आतंकवादी आरिज खान को अब फांसी नहीं होगी। निचली अदालत ने मार्च 2021 में फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया है। बाटला हाउस मुठभेड़ मामले में दोषी पाए गए आतंकवादी आरिज खान को दी गई मौत की सजा की पुष्टि पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया है। अदालत ने निचली अदालत द्वारा दोषी करार देने के निर्णय को तो बरकरार रखा है, लेकिन सजा बदल दी है। साकेत कोर्ट ने 8 मार्च 2021 को आरिज खान को दोषी ठहराया था। 15 मार्च 2021 को मृत्यु दंड की सजा सुनाई थी। इसके बाद हाईकोर्ट को मौत की सजा की पुष्टि के लिए निचली अदालत से एक संदर्भ प्राप्त हुआ। दिल्ली में सिलसिलेवार बम विस्फोट के कुछ दिन बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बाटला हाउस में आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा 19 सितंबर 2008 को बलिदान हो गए थे, शहीद हो गए थे। 18 अगस्त को दिल्ली पुलिस और दोषी की तरफ से दलीलें सुनने के बाद
अदालत ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। आतंकी आरिज के अधिवक्ता ने तर्क दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है जो ये साबित हो सके कि उनके मुवक्किल आरिफ राज को सुधारा नहीं जा सकता। ये भी तर्क दिया कि अगर सुधार की संभावना नहीं देखी जाती तो आजीवन कारावास सजा का एक नियम भी है, विकल्प भी हो सकता है। हालांकि विशेष लोक अभियोजक ने कहा था कि एक वर्दीधारी पुलिस अधिकारी की हत्या दुर्लभ से दुर्लभतम आपराधिक मामला बनता है जो मौत की सजा को उचित ठहराती है। इन दिनों हमास और इजराइल युद्ध चर्चा में है। यूपी में कुछ ऐसा हुआ है कि जिससे लोग शर्म महसूस कर रहे हैं। यूपी पुलिस के एक सिपाही ने फिलिस्तीन के समर्थन में फेसबुक पर स्टेटस लगाया जिसमें फिलिस्तीन के आतंकवादियों के लिए चंदा देने की अपील की गई। एक व्यक्ति ने इस मामले में पुलिस को शिकायत की, तब जाकर महकमा जागा और उस सिपाही के खिलाफ अब कार्रवाई की बात की जा रही है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध में भारत खुलकर इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बरेली में तैनात एक सिपाही फिलिस्तीन के लिए चंदा मांग रहा है। अनुपम तिवारी नाम के एक व्यक्ति ने इसकी शिकायत एक्स पर की है। बरेली साइबर सेल को इस प्रकरण में जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार, यूपी पुलिस और डीजीपी को एक्स पर फोटो टैग किए गए हैं। एक फ़ोटो में बरेली में तैनात सिपाही सुहेल अंसारी की फेसबुक प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट तो दूसरे में फेसबुक की स्टोरी का स्क्रीनशॉट लगाया गया है। इसमें फ़िलिस्तीन को सुरक्षित करने की बात कहकर रुपए सीधे आतंकी संगठन को भेजने की बात कही गई है। ट्वीट करने वाले ने लिखा है कि आतंकी हमले के बाद अब भारत इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन बरेली जिले का कांस्टेबल फ़िलिस्तीन के लिए चंदा मांग रहा है, आतंकवादियों के लिए चंदा मांग रहा है। अब इस सिपाही के खिलाफ पुलिस जांच कर रही है। प्रेम की कोई परिभाषा नहीं होती, कभी भी किसी को किसी से हो सकता है। जानवर भी प्रेम की इस परिधि से बाहर नहीं है। जोया की घटना आप साथ साझा करना चाहता हूं। इस घटना को जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आंसू चाहे इंसान की आंख से टपके या जानवर की आंख से, बाहर तभी आते हैं जब दिल में गहरा दर्द होता है। जोया में एक बुजुर्ग राम कुंवर और एक बंदर के स्नेह की कहानी चल रही है। 2 वक्त की रोटी से ये कहानी शुरू हुई थी और राम कुंवर के निधन के बाद भी ये देखने को मिली। इसे देखकर हर कोई हैरान है। बंदर राम कुंवर के निधन के बाद उसके शव के पास बैठा रहा, बाद में सीने से लिपटकर तिगरी गंगा घाट पहुंचा, अंतिम विदाई दी। इतना ही नहीं, अंतिम संस्कार करने के बाद अन्य लोगों के साथ और उन्हीं की तरह उसके घर तक वापस भी आया। ये मामला जोया के मोहल्ला जाटो कॉलोनी में है, जहां बुजुर्ग राम कुंवर सिंह रहा करते थे। पिछले दिनों एक बंदर राम कुंवर सिंह के पास आकर बैठ गया। राम कुंवर ने उसे खाने के लिए 2 रोटी दे दी। उसके बाद बंदर रोज़ वहाँ आने लगा, रोज़ राम कुंवर के पास बैठता, रोज़ रोटी खाता और काफ़ी देर तक खेलता रहता। लेकिन बीते मंगलवार को जब वो अपने खाने के समय वापस पहुंचा तो राम कुंवर के घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। बंदर ने भीतर जाकर देखा तो तब तक राम कुंवर की अर्थी सज चुकी थी। दूसरे लोगों की तरह वो भी अर्थी के पास जाकर बैठ गया। काफ़ी देर तक परिवार के लोगों के बीच अंतिम दर्शन का सिलसिला चलता रहा। तब तक बंदर वहीं बैठा रहा। लोग बंदर के इस व्यवहार को देखकर हैरान थे। बंदर की आंखों में आंसू थे, ये भी लोगों ने बताया है। जब शव को अंतिम संस्कार के लिए घाट ले जाया गया और अर्थी को वाहन में रखा गया तो बंदर भी वाहन में सवार हो गया। जोया से घाट तक अर्थी से लिपटा रहा। अंतिम संस्कार होने तक चिता के आसपास घूमता रहा और जब अंतिम संस्कार हो गया तो वापस घर तक आया। 17 महीने पहले पंजाबी गायक सिद्धू मूसावाला की हत्या कर दी गई थी। अब इस हत्याकांड से पर्दा उठ रहा है। लॉरेंस बिश्नोई जो गैंगस्टर है, उसके भांजे सचिन ने
इसका खुलासा किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार सचिन ने मूसेवाला की हत्याकांड की वजह, मौत की तारीख तय होने के समय का भी खुलासा कर दिया है। सचिन का ये कहना है कि 2021 में कबड्डी कप हुआ था। यही आयोजन मूसेवाले की हत्या का प्रमुख कारण बना। यह आयोजन बम्बिहा गैंग ने कराया था। इसके बाद हत्या की साजिश रची गई। सचिन ने कहा कि इस दौरान वो जेल में था, मगर उसे पता चल गया था कि मूसेवाले का कत्ल होना है और कब होना है। अजरबैजान से भारत लाने के बाद सचिन को मनसा पुलिस प्रोटेक्शन वारंट पर लाई थी। सचिन ने बताया कि वे अगस्त 2021 में लॉरेंस बिश्नोई के साथ राजस्थान के अजमेर जेल में बंद था। उस दौरान पंजाब में कबड्डी कप का आयोजन हो रहा था। कबड्डी कप बम्बिहा गैंग करा रहा था। लॉरेंस ने फ़ोन करके मूसेवाले को कहा था कि वो इस प्रतियोगिता में, इस कप में ना जाए। लॉरेंस के मना करने के बावजूद सिद्धू मूसेवाला उसमें शामिल हुए। उसके बाद लॉरेंस ने फ़ोन करके सिद्धू को धमकाया भी। मना करने के बाद जाने का कारण भी पूछा, लेकिन सिद्धू ने भी उसी भाषा में उसको जवाब दिया। तब हत्या की साजिश रची गई। यह हत्या 29 मई 2022 को मनसा के गांव जवाहर के में हुआ था। इसमें अंधाधुंध गोली चलाई गई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और उसके आसपास के तमाम शहरों की प्रमुख खबरों के लिए देखिए युग करवट यूट्यूब चैनल। विस्तृत रूप से जानकारी पाना चाहते हैं तो पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार।